नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत पढ़ लो में। अगर आप भी बीए संस्कृत ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम 24 से लेकर के 28 सेशन के विद्यार्थी हैं, छात्र एवं छात्राएं हैं, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो बिहार के अंदर, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, वैशाली यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, या तमाम जितने छोटे बड़े यूनिवर्सिटी हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, या जो बड़ा यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी है, और इनको छोड़ करके जैसे कि आपका छोटा मोटा जो यूनिवर्सिटी है जो बिहार के अंदर में बीए संस्कृत ऑनर्स का कोर्स करवाता है, जहाँ पर आपको थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस में कठोपनिषद के बारे में पढ़ना है। ऐसे तो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सबका सिलेबस एक जैसा हो गया, 2023 के बाद एकदम सामान्य सिलेबस हो गया। तो यह वीडियो एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए मैं यही आपको बतलाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपके पेपर का नाम था MJC 3 और MJC 4। MJC 3 का मैंने कुछ वीडियो डाला और उसके बाद फिर मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि थोड़ा सा इशू हो रहा था, मेरे पास सुविधा नहीं है। पर मैं जब कमेंट पढ़ा तो एक जो स्टूडेंट थी उनका बोलना था कि हमको MJC 4 का भी वीडियो चाहिए कठोपनिषद का। तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको वीडियो दूंगा। तो उस मुताबिक मैंने वीडियो बना तो दिया है, अब इसको मैं अपलोड जल्दी कर दूंगा। अपलोड हो जाएगा आज रात होते थे। तो मेरे मित्रों, इस पेपर का जो नाम है वेद एवं उपनिषद, मैंने इससे पहले आपको वेद के बारे में पढ़ाया था, आरण्य के बारे में पढ़ाया था, उपनिषद के बारे में भी थोड़ा मोड़ा आपको बतलाया था कितने प्रकार के उपनिषद होते हैं। 108 प्रकार के उपनिषद होते हैं। तो उसमें से एक उपनिषद होता है कठोपनिषद। 108 उपनिषद में से एक यूनिक उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद। मैं इस वीडियो में आपको इसके कथा का सारांश बतलाऊंगा। सारांश अर्थात मैं आपको सब कुछ बतला दूंगा, क्या है क्या नहीं है कठोपनिषद में सब बता दूंगा। छोटा जरूर रहेगा पर आप इसको छोटा मत समझिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में यही लिखना है। अब बात करते हैं कि इस कथा में है क्या मोटा मोटी, तो उसको हम जरा देख लेते हैं। तो इस कथा में आपको मिलेगा नचिकेता। नचिकेता मुख्य पात्र हैं और उनके पिता बाजश्रवा और यम है। यम अर्थात मृत्यु के देवता यम, और बाजश्रवा एक ऋषि है। यम अलग है, बाजश्रवा अलग है, नचिकेता अलग है। यही तीनों को लेकर के यह कथा बनाया गया है। बाजश्रवा जो है नचिकेता के पिता है और नचिकेता वाजश्रवा के पुत्र। तो यह कथा शुरू होता है जब बाजश्रवा एक यज्ञ करते हैं जिसका नाम रहता है विश्वजीत यज्ञ। विश्व को जीतने वाला यज्ञ को हम लोग विश्वजीत यज्ञ कहते हैं, जिसमें सर्वस्व दान करना रहता है। तो उस समय सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में सर्वस्व दान किसको कहा जाता था? गौदान को सर्वस्व दान कहा जाता था। तो यज्ञ के अनुसार उनको गौदान करना था, पर उन्होंने मरियल गाय को दान किया, अर्थात जो दूध देने वाली गाय नहीं है, जो वृद्धावस्था में है, कब मर जाएगी कोई पता नहीं। तो पुत्र को यह देख करके बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मेरे पिता दान भी कर रहे हैं, तो ये किस लिए कर रहे हैं दान? इससे पिता का अहित होगा। अहित होने के कारण उन्होंने बोला कि आप ये काम कर रहे हैं पिताजी, ठीक नहीं है। तो उन्होंने पूछ दिया कि आप मुझे किसको दान देंगे? तो यह प्रश्न 4 बार, 5 बार, 6 बार करने पर पिता ने ऊब करके कह दिया, जाओ मैं तुम्हें मृत्यु को दान दे देता हूँ, जाओ मैं तुम्हें यम को दान दे देता हूँ। इस प्रश्न से ही यह कठोपनिषद बना है। अब इसके बाद फिर नचिकेता 3 दिन तक भूखे रहे, 3 दिन रात तक भूखे रहे, और भूखे रहने के कारण वह यम के द्वार पर जाकर के भूखे जब रहे तो अतिथि सत्कार नहीं मिला। तो यम ने उन्हें 3 वरदान मांगने का अवसर दिया। तो 3 वरदान में उन्होंने सबसे पहला जो वरदान मांगा था कि मेरे पिता को शांति प्राप्त हो, मेरा जो पारिवारिक संबंध है वह सुखी संपन्न रहे, मेरा परिवार सुखी है। दूसरा जो वरदान था उन्होंने यह मांगा कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। अब इससे यह मत समझिएगा कि उन्हें स्वर्ग चाहिए था, स्वर्ग नहीं चाहिए था। स्वर्ग के लिए वह पिता के वचनों का पालन नहीं किए थे, उन्हें स्वर्ग से मोक्ष की प्राप्ति चाहिए था, मोक्ष। और जो तीसरा प्रश्न था, हमें आत्मा के बारे में बतलाइए, आत्मा होता क्या है, आत्मा किसे कहते हैं, और हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, हम कैसे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आत्मा के बारे में अगर आप जान लीजिएगा, जिज्ञासु हो जाइएगा, तो आप जीते जीते अमर हो जाएगा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। तो नचिकेता का यही प्रश्न था, और इन्हीं 3 प्रश्नों को लेकर के यमराज ने
सबसे पहले तो उन्हें प्रलोभन देने का कोशिश किया, स्त्री लोभ दिया, धन धान्य का लोभ दिया, उसके बाद फिर राज्य का लोभ दिया और तमाम जितने प्रकार के नाना रत्न देने का वादा किया। पर नचिकेता ने सर्वस्व त्याग दिया और अपने वचनों पर वह अडिग रहे, अपने जो मांगे हुए वरदान था उस पर अडिग रहे। अडिग रहने के कारण उन्हें जो मांगा था उन्होंने वह मिल गया। तो आइए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। क्या है चरित्र? नचिकेता हम हैं और संसार बाजिश्रवा है। बाजिश्रवा सब दान कर देगा हमारे लिए, पर क्या दान कर रहा है वह हमें समझाना पड़ता है। तो वही बात है नचिकेता। तो इतना स्टोरी है, आप इससे भी बना करके बहुत बढ़िया लिख सकते हैं। अगर कोई भी श्लोक आए या व्याख्या करने आ जाए कठोपनिषद का, तो आप इसे व्याख्यात करके लिख सकते हैं। यही स्टोरी आपको प्रथम अध्याय का प्रथम आपको जो भाग था वही पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको भी हम देखेंगे जरा। इससे पहले आपने एक पिक्चर भी देखा था, यम का देखा था और नचिकेता का देखा था। तो वह यमलोक का पिक्चर है जिसमें नचिकेता वरदान मांग रहे हैं और उन्हें प्राप्त हो रहा है। बैचलर ऑफ आर्ट्स संस्कृत अंडर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार पटना, सेमेस्टर 3 पैटर्न 30 और 70, 100 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। 70 नंबर का हम बात करेंगे जिसमें आपके कुल 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 20 नंबर के लघु उत्तरीय और 30 नंबर के आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। टोटल 70 नंबर के आपके प्रश्न रहने वाले हैं। और इसमें आपको ऋग्वेद सूक्त के बारे में पढ़ना है, यजुर्वेद सूक्त के बारे में पढ़ना है, वैदिक व्याकरण, देव शब्दरूप, गम शब्दरूप, धातु रूप, लट लकार, यही सब आपको पढ़ना है। और अंतिम में आपको कठोपनिषद का प्रथम अध्याय प्रथम बलि पढ़ना है। तो प्रथम बलि आपको पढ़ना है, बस आपको प्रथम बलि पढ़ना है। इसमें द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय है और हर एक अध्याय में आपको प्रथम बलि, द्वितीय बलि, तृतीय बलि है। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको मूल ही बात आपको पढ़ना है। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। यही पुस्तक है, आपको नेट पर मिल जाएगा इजी वे में। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है इस पुस्तक को, जिसका नाम है कठोपनिषद, जो आपको गीता प्रेस की तरफ से छपा हुआ आपको मिल जाएगा। इसका नया पब्लिकेशन भी है जो आपको इजी वे में मिल जाएगा, कठोपनिषद। अब यहाँ पर आपको एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र मिलेगा जो आपने कभी ना तो कभी जरूर सुना होगा। महाभारत देखा होगा तो सुना होगा, या पुराना समय में आप नेशनल देखते होंगे तो उस समय यह मंत्र चलता ही चलता था। इस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से होता है, ओम सहना भवतु, ओम सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे, ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप होता है। इसका अर्थ क्या होता है उसको जान लेते हैं। वह परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की ही साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पालन करे, हम साथ साथ विद्या संबंधी समाध्याय प्राप्त, हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष ना करे, त्रिविधि ताप की शांति हो। इस प्रकार से इस श्लोक में गुरु और शिष्य के संबंध को अच्छा बतलाने का कोशिश किया गया। यह श्लोक बहुत सुंदर है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओम सहना भवतु किस उपनिषद से लिया गया है या किस वेद से लिया गया है, तो यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है और यह कठोपनिषद से लिया गया मंत्र है। कठोपनिषद से लिया गया मंत्र कौन सा है, तो ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे, ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से यह मंत्र है। आइए मेरे मित्रों, अब हम शुरू करते हैं इसके मूल स्टोरी को, और बढ़िया से हम देखेंगे। संक्षिप्त ही देखेंगे पर बढ़िया से देखेंगे। सारा प्रश्न आपका हो जाएगा हल। मैं आपको बीच बीच में बतलाऊंगा भी कि क्या है क्या नहीं है, सब आपको बतलाते हुए मैं जाऊँगा। सबसे पहले मैं विषय सूची बतला देता हूँ। शांति पाठ मैंने आपको बतला ही दिया, एक प्रकार का यह शांति पाठ है। संबंध भाष्य आपको मिल जाएगा इस पुस्तक में। उसके बाद फिर प्रथम अध्याय के प्रथम बलि में आपको बाजश्रवा का दान, उसके बाद फिर नचिकेता की शंका, पुत्र पिता संवाद, यमलोक में नचिकेता यमराज का वरदान, प्रथम वर पितृपरिदोष। पितृपरिदोष मतलब पितृ को मुक्त करने के लिए वरदान मांगा गया। स्वर्ग स्वरूप प्रदर्शन, इस प्रकार से
मांगा गया, द्वितीय वर मांगा गया स्वर्ग साधन भूत अग्नि विद्या, नचिकेता के अग्नि चयन का फल, तृतीय वर आत्म रहस्य, नचिकेता की स्थिरता, यम का प्रलोभन, यम ने प्रलोभन दिया था सोना चांदी ले लो, ये सब छोड़ दो, ये सब तो बेकार चीज़ है, नचिकेता की निहिता। इस प्रकार से आपको यही सब प्रथम बलि में पढ़ना है, प्रथम अध्याय के। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। प्राक कथनांक, प्राक कथनांक मतलब इस कथा में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया, संक्षिप्त रूप से आपको पता चल जाएगा। अब मैं लंबा खींचूंगा तो भाई 30 पेज का है तो संभव तो है नहीं, एक ही वीडियो में हमको ख़त्म करना है, तो उस हिसाब से शुरू में करता हूँ। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कठोपनिषद किस वेद से लिया गया है, तो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, जो कठ शाखा से आया है, कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें यम और नचिकेता के संवाद रूप से ब्रह्म विद्या का बड़ा विषाद वर्णन किया गया है। अब इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि कठोपनिषद में किसका बात है, तो यम का है और नचिकेता का संवाद है, ब्रह्म विद्या के बारे में है, ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें, मोक्ष को कैसे प्राप्त करें, स्वर्ग को कैसे प्राप्त करें, उसके बाद फिर हम कैसे सुखी रहें, इसके बारे में बतलाया गया। ओम के बारे में बतलाया गया है, ओम के बारे में, ओम को कैसे हम साधे वो भी बतलाया गया इस ग्रंथ में, इस उपनिषद में। श्रीमद् भागवत गीता में भी इसके कई मंत्रों का ही शब्दतः और कहीं अर्थतः उल्लेख है। इसमें अन्य उपनिषद की भांति जहाँ तत्व ज्ञान का गंभीर विवेचन है, वहाँ नचिकेता का चरित्र प्रपाठकों के सामने एक अनुपम आदर्श भी उपस्थित करता है। अब यह बात यहाँ पर क्यों कहा गया है कि नचिकेता का एक अनुपम दृश्य बतलाया गया, उनके चरित्र का प्रपाठकों को प्रलोभित करता है। मैंने भी यह स्टोरी पढ़ा ना, तो हमको लगा कि स्टोरी में कुछ होगा नहीं, पर इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमको समझ में आया कि नहीं, यह स्टोरी है जो हम लोग के लिए ही बनाया गया है। नचिकेता एक ऐसा बालक जिसको पिता ने सर्वस्व दे दिया, अच्छा गाय रख लिया और बुरी गाय को दान कर दिया, फिर भी नचिकेता अपने पिता के भलाई के लिए सर्वस्व त्याग करके अपने पिता के लिए वर मांगे, मोक्ष के लिए वर मांगे, भगवान को प्राप्त करने के लिए वर मांगे, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगे। नचिकेता ने सर्वस्व त्याग दिया अपने पितृ प्रेम के कारण, अपनी पितृ भक्ति के कारण सर्वस्व को त्याग दिया। वैसा पुत्र हो नहीं सकता है जो यमलोक चला जाए पिता के लिए, तो ये तो राम से भी बढ़ करके नचिकेता मेरे हिसाब से माने जाएंगे। अब राम तो राम थे, पर नचिकेता यमलोक चले गए थे। अब राम वनवास गए थे तो वह यमलोक चले गए थे, वहाँ से वर मांग करके पृथ्वी पर लौटे थे। जब वे देखते हैं कि पिताजी जीर्ण शीर्ण गौएं को ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं और दूध देने वाली पुष्ट गाय मेरे लिए रख छोड़ी है, तो बाल्य अवस्था होने पर भी उनकी पितृभक्ति उन्हें चुप नहीं रहने देती है और वे बाल सुलभ चापल्य प्रदर्शित करते हुए बाजश्रवा से पूछते हैं, तत्कस्मय माम दास्यसि, अर्थात पिताजी आप मुझे किसको देंगे। वाह रे वाह, क्या प्रश्न है। यहाँ पर इस प्रश्न से बतलाया गया है कि आपने गाय तो दे दिया, खराब गाय, मतलब जो दूध नहीं दे रही है, जो मरने वाली है, तो आप मुझे किसे देंगे। तो यह प्रश्न से ही पूरा कठोपनिषद बना है। उनका यह प्रश्न ठीक ही था, क्योंकि विश्वजीत यज्ञ में सर्वस्व दान किया जाता है और ऐसे सतपुत्र को दान किए बिना वह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता था। वस्तुतः सर्वस्व दान तो तभी हो सकता है जब कोई वस्तु अपनी ना रहे और यहाँ अपने पुत्र के मोह से ही ब्राह्मणों को निकम्मी और निरर्थक गायें दी जा रही थी। अतः इस मोह से पिता का उद्धार मतलब उनको उबारना था,
उद्धार करना उनके लिए उचित ही था। मतलब पिता का भलाई चाहते थे, वो अपना भलाई नहीं चाहते थे। दूसरा पुत्र रहता तो पिता से मांग लेता कि हमको बढ़िया गाय चाहिए, पर उन्होंने वह प्रलोभन छोड़ दिया। पिता के सुख को उन्होंने सर्वोत्तम माना, सबसे ऊपर माना। यह स्टोरी यहीं से मोड़ कर लिया है। वह पूछ दिया कि आप मुझे किसे देंगे, तत्कस्मै माम दास्यसि। यही श्लोक जाकर के आगे पूरे कठोपनिषद को रचा है। इसी तरह कई बार पूछने पर जब बाजश्रवा ने हिचकिचाकर कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा, अर्थात मैं तुम्हें यम को दूंगा, तो उन्होंने यह जानकर भी कि पिताजी क्रोधवश ऐसा कर, उनका मानना था कि पिताजी क्रोधवश कर, पर उन्होंने इसे सीरियस लिया। मतलब उन्हें ऐसा लगा कि पिता ने बोल दिया जो बोल दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम जी का बात एकदम यहाँ पर वही लागू हुआ। उनके कथन की उपेक्षा नहीं की। महाराजा दशरथ ने वस्तु स्थिति को बिना समझे ही कैकेयी को वचन दिए थे, किंतु भगवान राम ने उनकी गंभीरता का निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। जिस समय द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य वेद किया और पांडव लोग द्रौपदी को लेकर अपने निवास स्थान पर आए, उस समय माता कुंती ने बिना सूझे समझे घर के भीतर से ही कह दिया था कि सब भाई मिलकर भोगो। माता की यह युक्ति सर्वथा लोक विरुद्ध और भ्रांति जनित थी, किंतु मातृभक्त पांडवों की उसका अक्षरशः पालन ही अभिष्ट हुआ। ऐसा ही प्रसंग नचिकेता के सामने उपस्थित हुआ और उन्होंने भी उनके पिता के वचनों की रक्षा के लिए उनके मोहजनित वात्सल्य और अपने ऐतिहासिक जीवन को सत्य की वेदी पर निछावर कर दिया। पिता ने जो बोल दिया मैं पालन करूंगा। जिस प्रकार से पांडवों ने अपनी माता के एक वचन पर द्रौपदी को बांट लिया था, जिस प्रकार से कैकेयी के एक वचन पर राम वनवास चले गए थे, कैकेयी माता के एक वचन पर वनवास चले गए थे, उसी प्रकार से नचिकेता ने भी अपने प्राणों को निछावर कर दिया। बस उनका क्रोधवश बोलना था, पर उन्होंने सत्य कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि मेरे पिता का उद्धार हो, मेरा उद्धार हो, हमें परमात्मा का प्राप्ति हो। उनको अपना सुख नहीं चाहिए था। अगर सुख चाहिए था तो बहुत सारी गाय रख करके वो सुख भोग सकते थे, क्योंकि उस समय गौधन ही सर्वस्व था। हमारे बहुत से भाइयों को इस प्रकार के अनभिप्रेत और अनर्गल कथन की मर्यादा रखने के लिए इतना सरदर्द मोल लेना कोरी भूल और भोलापन ही जान पड़ता है, किंतु उन्हें इनका रहस्य समझने के लिए कुछ गंभीर आवश्यकता है। योग दर्शक के साधन पदार्थ में अहिंसा, सत्य, आत्सेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 यमों का नाम निर्देश करने के लिए अंतर्गत ही कहा गया है। जाति, देश, काल, समयान, वांछान, सर्वभौमा, महावर्तम, यह भी आपको यजुर्वेद के सूक्त से ही उठाया गया है। अर्थात जाति, देश, काल और कर्तव्यानुसार अनुरोध की अपेक्षा न करते हुए इनका सर्वथा पालन करना महाव्रत है, तथा जाति, देश और काल आदि की अपेक्षा से पालन करना अल्पव्रत कहलाता है। इनमें अल्पव्रत में ही लोकाचार, सुविधा और हानि लाभ आदि के विचार की गुंजाइश है। इसे हम व्यवहारिक धर्म कह सकते हैं। वह किसी विशेष सिद्धि का कारण नहीं हो सकता। सिद्धियों की प्राप्ति तो महाव्रत से ही होती है। योग दर्शन में इससे आगे जो भी भिन्न भिन्न यम नियमादि की प्रतिष्ठा से भिन्न भिन्न सिद्धियों की प्राप्ति बतलाई है, वह महाव्रत को ही हो सकती है। इस प्रकार का महाव्रत व्यवहारी लोगों की दृष्टि में भले ही व्यर्थ, आग्रह और मानसिक संकीर्णता जान पड़े,
तथापि वह परिमाण में सर्वदा मंगलमय ही होती है। भगवान राम का वनवास, परशुराम जी का मातृवध, पुरु 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 का यौवन दान, यहाँ पर थोड़ा सा अक्षर मिटा हुआ है, इसी कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। पुरु का यौवन दान तथा 5 पांडवों का एक ही द्रौपदी के साथ पानी ग्रह करना, ये सब प्रसंग इसके ज्वलंत परिणाम है। इसका कहीं ना कहीं समाज पर भी गलत प्रभाव पड़ा है। जब राम वनवास चले गए थे तो उसका भी प्रभाव पड़ा, सबको दोषी माना गया। परशुराम भगवान ने जब अपनी माता का सर काटा था तो उस समय भी यह एक अलग तरह का बात चल गया था। पांडवों ने जब एक ही स्त्री से शादी कर लिया था या पानी ग्रह कर लिया था तो संसार में कुछ अलग भिन्न भिन्न बात चला था कि यह गलत है। ऐसा ही नचिकेता के साथ भी हुआ। उनका यमलोक गमन उनके लिए नहीं, उनके पिता के लिए और सारे संसार के लिए भी कल्याण कर ही हुआ। यमलोक में पहुँचने पर भी जब तक यमराज से उनकी भेंट नहीं हुई तब तक उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इससे भी उनकी प्रौढ़ सत्यनिष्ठा पता लगता है। उनका शरीर यमराज को दान किया जा चुका था, अतः अब उस अवसर पर यमराज का ही पूर्ण अधिकार था। जब यमराज को दे दिया गया तो नचिकेता ने समझा कि अब तो मेरे स्वामी यमराज ही हैं, उनको दान दे दिया गया तो मैं खाऊं ना पीऊं, बस उनके द्वार में पड़ा रहूं। जब भी वो भेंटेंगे तो उनसे हम मिलन कर लेंगे कि आपको मैं समर्पित हूँ, मेरे पिता ने आपको दान कर दिया है मुझे। तो इस प्रकार से यह प्रश्न उठ चुका था। अतः अब अवसर उस पर यमराज का ही पूर्ण अधिकार था। उनका तो सबसे पहला कर्तव्य यही था कि वे उसे धर्मराज को सौंप दें। इसी से वे भोजनाच्छादन नादि की चिंता छोड़कर यमराज के द्वार पर ही पड़े रहे। 3 दिन पश्चात जब यमराज आए तो उन्हें एक एक दिन के उपवास के लिए एक एक वर दिया। एक एक दिन के उपवास पर यमराज ने उन्हें 3 वरदान दिया, क्योंकि वह 3 दिन तक भूखे रहे थे, भूखे प्यासे रहे थे, अन्न ना लिया था, ना भोजन लिया था, वह यमराज के द्वार पे पड़े हुए थे। तो उन्हें 3 वरदान मिला। इससे अतिथि सत्कार का महत्व प्रकट होता है। अतिथि सत्कार कैसा होता है यह भी पता चलता है नचिकेता और यमराज के बीच के संवाद को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके। जब कोई अतिथि आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसा दे दे तो समझिए कि वह अतिथि आपका सत्कार अच्छी ढंग से कर रहा है। अतिथि की उपेक्षा करने से कितनी हानि होती है यह बात वहाँ स्पष्टतया बतलाई गई है। इसमें नचिकेता के यमराज से जो 3 वर मांगे गए हैं उसके क्रम में भी एक अद्भुत रहस्य है। उनका पहला वर था पितृपरिदोष। वे पिता के सत्य की रक्षा के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध यमलोक को चले आए थे। इससे उनके पिता सर्वभावतः बहुत दुखी थे। मतलब पिता के वचन को बस पालन करने के लिए वह यमराज के पास चले गए थे। तो पिता दुखी थे कि मेरे पुत्र को यमलोक मिल गया है, वह किस प्रकार से है, वह चिंता में थे। इसीलिए उन्हें सबसे पहले यही आवश्यकता जान पड़ा कि उन्हें शांति मिलनी चाहिए। पिता को किसी प्रकार से शांति मिले, वह सुखी रहे, संपन्न रहे। यह नियम है कि यदि हमारे कारण किसी व्यक्ति को खेद हो तो जब तक हम उसका खेद निवृत्त ना कर दे हमें भी शांति नहीं मिल सकती है। यह नियम मनुष्य मात्र के लिए सामान्य है और यहाँ तो स्वयं उनके पूज्य पिता ही खेद में थे। इसीलिए सबसे पहले उनकी शांति अभिष्ट होनी ही चाहिए। यह पितृपरिदोष उनकी दृष्ट शांति का कारण था। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने यही वर मांगा। लौकिक शांति के पश्चात मनुष्यों को
स्वभाव में ही पारलौकिक सुख की इच्छा होती है, यहाँ तक कि जब वह अधिक प्रबल हो जाती है तो वह ऐहिक सुख की कुछ भी परवाह नहीं करता। इसीलिए नचिकेता दूसरे वर में पारलौकिक सुख यानी स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधनभूत अग्नि विज्ञान मांगा, किंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वे स्वर्ग सुख के इच्छुक थे। इसी प्रकार उनके पहले वर में पिता की शांति कामना थी, उसी प्रकार उनमें मनुष्य मात्र की हित चिंता थी। सबके हित में उनका ही हित था। वे स्वयं स्वर्ग सुख के लिए लालायित नहीं थे। यह बात इस समय स्पष्ट हो जाती है जब यमराज के यह कथन पर कि ये काम दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् काम अक्ष छंदः प्रार्थयस्व इमाम रामा सर्था सतुया न दृश्यसा लाभन्या मनुष्य। इस प्रकार से पूरा श्लोक है, अब पढ़िएगा, बहुत बढ़िया श्लोक है। वे कहते हैं, यहाँ पर एक और श्लोक दिया हुआ है, श्रवो भावः मतस्य तदंत कैततत् सर्वे इंद्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वे जाति जीवित मल्पमेव तदैव बायसव्य नृत्य गीते। इस प्रकार से पूरा श्लोक है, आप पढ़ सकते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ दिया। अब इस श्लोक में लिखा क्या गया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उपयुक्त उदाहरणों से उनकी तीव्र जिज्ञासा और आत्मदर्शन की आवरण पिपासा स्पष्ट होती है। इससे प्रेरित होकर उन्होंने तृतीय वर मांगा था। यमराज ने उनकी जिज्ञासा की परीक्षा के लिए उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए और बड़े बड़े मनमोहक साजबाज दिलाए, किंतु परंतु आत्मा अमृत के लिए लालायित नचिकेता ने उन पर कोई दृष्टि न देखकर यही कहा, वस्तु में वरानि सह एव नान्यम तस्मान नचिकेता वृणीते इत्यादि। इस प्रकार जब यमराज ने देखा कि वे लौकिक और पारलौकिक भोग से सर्वथा उदार हैं, उनमें पूर्ण विवेक विद्यमान है, वे राम आदि साधनों से सर्वथा संपन्न है और उनमें तीव्र मुमुक्षा प्राक्षण अग्नि तेजी से धधक रही है, तो उन्होंने अपनी शांति के लिए ज्ञान मृत्यु की अमृत की वर्षा करनी पड़ी। वह ज्ञान वर्षा ही संपूर्ण लोगों का कल्याण करने के लिए आज भी कठोपनिषद के रूप में विद्यमान है, परंतु इससे विशुद्ध बोध रूप अंकुर तो उसी हृदय में प्रफुटित हो सकता है, अर्थात अंकुरित हो सकता है, जो नचिकेता के सामने साधन चतुष्ट संपन्न है। परम उदार पयोधर जल तो सभी जगह बरसते हैं, किंतु सबसे परिमाण भिन्न भिन्न भूमियों की योग्यता अनुसार भिन्न भिन्न होता है। ठीक यही बात शास्त्रोपदेश के विषय में भी है। शास्त्र कृपा और ईश्वर कृपा तो सभी पर होना सामान्य है, किंतु
आत्म कृपा की न्यूनाधिकता के कारण उससे होने वाले परिणामों में अंतर रहता है। हम इस अनुपम अमृत का पान कर अमर जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी तीव्र आकांक्षा से हम सबसे लाभान्वित होने की योग्यता प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इस यह चेद वेदिथ सत्यम अस्ति न चेदिह वेदिन महति विनिष्ठि। इस सूक्ति के अनुसार उस मानव जीवन का परम लाभ आत्मा अमृत की प्राप्ति ही है। इसीलिए उसकी प्राप्ति ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। भगवान से प्रार्थना है कि वे हमें इसकी प्राप्ति की योग्यता प्रदान करें। अब यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में हमको दिक्कत हुआ। क्यों दिक्कत हुआ? क्योंकि लंबा है भैया वीडियो, और लंबा है तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत तो होने वाला है। अब यहाँ पर पूरा बात को समझिएगा। पहला वर क्या था? पहला वर था आपका कि उन्हें पिता का शांति चाहिए, पिता को शांति मिले, कि पिता से आज्ञा लेकर के नहीं आए, उनको दुख ना हो। दूसरा वर क्या था कि हमें पारलौकिक सुख चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति में चाहिए, पर स्वर्ग से हमें मोक्ष चाहिए, हमें स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर नहीं आना है। और तीसरा वर जो था, हमें आत्मा अमृत के बारे में जानना है, आत्मा के बारे में जानना है, परमात्मा के बारे में जानना है। यही इच्छा उन्होंने मांगा। और ये हर एक मनुष्य का प्रश्न रहना चाहिए कि हमें सांसारिक सुख भी मिले, पारलौकिक सुख भी मिले, और आत्मिक सुख भी मिले, आत्मा का भी सुख मिले। यहाँ पर यही स्पष्ट होता है। तो मेरे मित्रों, थोड़ा सा तो हमको कठिनाई हुआ। मैंने इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर आज ही अपलोड करने का सोचा है। मैं अपलोड कर भी दूंगा, तो आप इसे बढ़िया से पढ़िएगा। और अगर आपको लगता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं डालूं तो उसके लिए कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और इससे बढ़िया बनाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हुआ तो हमको थोड़ा सा पढ़ने में हिचकिचाहट हो गया, तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। और मेरा चैनल है संस्कृत पढ़ लो नाम से, सर्वत्र संस्कृत सहज संस्कृत नमो नमः। टेलीग्राम चैनल भी मेरा है, यूट्यूब चैनल भी है, एक ही नाम से संस्कृत पढ़ लो से। नमो नमः।